हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो बच्चों, इस वीडियो के माध्यम से आज हम चैप्टर 3 लीनियर इक्वेशन क्लास 10 का वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जो कि हाफ ईयरली एग्जाम में आने के चांसेस ज्यादा है। तो ये वीडियो सीबीएसई क्लास 10 स्टूडेंट के लिए। चलिए तो देखते हैं ऐसा कौन सा क्वेश्चन है जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है। चैप्टर का नाम क्या है? लीनियर इक्वेशन, क्लास 10 मैथ सीबीएसई हाफ ईयरली एग्जामिनेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ओके, तो हो जाओ रेडी। तो पहला क्वेश्चन देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला क्वेश्चन है फाइंड वेदर द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। ये क्वेश्चन आ सकता है, एक क्वेश्चन दे सकता है कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट से। इसके लिए आपको ये टेबल पढ़ना बहुत जरूरी है। ये टेबल एकदम माइंड में होना चाहिए। इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या होते हैं, कोइंसिडेंट लाइंस क्या होते हैं, पैरेलल लाइंस क्या होते हैं, ठीक है ना। इसको ध्यान से रखिएगा। इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन, इसके बारे में ध्यान से बेसिक पढ़िएगा अच्छे से, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि इंपॉर्टेंट है, सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या बोला है? यूजिंग ग्राफिकल मेथड सो द इक्वेशन, ठीक है ना, एंड सॉल्व द इक्वेशन 3x प्लस वाई प्लस 4 एंड 3x माइनस वाई प्लस 2। एक क्वेश्चन ग्राफ से आने के चांसेस ज्यादा है, ठीक है ना। तो ग्राफ वाले क्वेश्चन को भी प्रैक्टिस जरूर करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 3.2, यहां से तो आने के चांसेस बना ही रहता है। आपसे सब्स्टिट्यूशन मेथड बनना चाहिए। सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड के सारे क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करना है। जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूं, नंबर्स चेंज हो सकता है, बाकी क्वेश्चंस पैटर्न सेम रहेगा, ठीक है ना। ये जितने भी क्वेश्चन है ना, इन सभी को आप प्रैक्टिस करके जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 3.3 से सब्स्टिट्यूशन मेथड अगर आया है तो एलिमिनेशन भी तो आपसे बनना चाहिए। देखिए, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय द एलिमिनेशन मेथड एंड द सब्स्टिट्यूशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड को भी अच्छे से प्रैक्टिस करना है। सभी क्वेश्चन, जितने भी सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं, इवन इसके अलावा भी आप कुछ आरडी शर्मा के क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हैं। तो करके ही जाइए, मेथड सीखना है। एलिमिनेशन सॉल्व कैसे करते हैं, सब्स्टिट्यूशन सॉल्व कैसे करते हैं, इवन ग्राफिकल मेथड का भी प्रैक्टिस अच्छे से करके जानना है एग्जाम में। चलिए, और कुछ क्वेश्चन न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। एक क्वेश्चन तो 100% आने के चांसेस हैं। इन कुछ क्वेश्चन मैं प्रिपेयर करके लाया हूं, जो कि इसको प्रैक्टिस कर लीजिए तो शायद है कि फंस सकता है, ठीक है ना। चलो, जैसे पहला क्वेश्चन क्या बोला है? द सम ऑफ अ 2 डिजिट नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन्ड बाय ऑब्जर्विंग द डिजिट रिवर्सिंग द डिजिट्स इज 67 इफ द डिजिट्स ऑफ द नंबर डिफर बाय 2 फाइंड द नंबर्स हाउ मेनी सच नंबर्स आर देयर। इंटरचेंजिंग द डिजिट वाला क्वेश्चन आता ही आता है। इस तरह क्वेश्चन को, दो क्वेश्चन, एक एग्जांपल में एक एक्सरसाइज, इंटरचेंजिंग द डिजिट वाले क्वेश्चन ध्यान रखिएगा। दो क्वेश्चन से दोनों क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस करके जाइए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन एज वाले क्वेश्चन, एज वाले क्वेश्चन भी आते हैं। क्या क्वेश्चन दिया हुआ है? 2 years ago Salim was twice as old as his daughter and 6 years later he will be 4 years older than twice her age. How old they are now? ठीक है, एज वाले क्वेश्चन, एक ये एज वाला क्वेश्चन, और ये देखिए एक और नेक्स्ट क्वेश्चन भी एज वाला ही है। एज वाला क्वेश्चन को प्रैक्टिस करके ही हमें जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है? द एज ऑफ फादर इज ट्वाइस द सम ऑफ द एजेस ऑफ हिज चिल्ड्रन आफ्टर 20 years his age will be equal to the sum of the ages of his children. Find the ages of the father. आई बात समझ में? आप राइटिंग नहीं समझ में आ रही है, ठीक है, कोई बात नहीं, मैं नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करूंगा पीडीएफ के फॉर्म में बना के लाऊं, ठीक है ना। चलिए, एज वाला क्वेश्चन को प्रैक्टिस तो करना ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन भी आने के चांसेस ज्यादा है। 8th नंबर क्वेश्चन क्या बोला है? द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम buys 7 bats and 6 balls for rupees 3800. Later she buys 3 bats and 5 balls for rupees 1750. Find the cost of each bat and each ball. ऐसे न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन आने के चांसेस है, ठीक है ना। तो न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन को आपको सॉल्व करके जानना है, ठीक है ना। एक ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट, अ lending library has a fixed charge for the first 3 days and an additional charge for each day. Therefore, Sarita had
Saita had paid 27 for a book kept for 7 days, while Susie paid rupees 21 for the book she kept for 5 days. Find the fixed charge for extra day. ठीक है, तो ये सारे 9 क्वेश्चन मैं बना के लाया हूँ, जो कि मेरे को लगता है कि आने के चांसेस ज्यादा है प्रॉपर रिसर्च के साथ। और ये ऐसे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम्स में, आपके हाफ ईयरली एग्जाम्स में आने के चांसेस बहुत ही ज्यादा है। तो फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैं नेक्स्ट वीडियो चैप्टर 4 का वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आने वाला हूँ। और कुछ भी कमी हो, क्या दिक्कत आ रही है, उसके लिए आप कमेंट बॉक्स में लिखी भेजिए कि सर ये इंप्रूवमेंट करना है। मैं जरूर कोशिश करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा इंप्रूवमेंट कर सकूं। तो कीप वॉचिंग, थैंक यू सो मच।